आज जो आप लोग कहानी देखने जा रहे हैं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सन 1942 में एक बार पियनिया गांव में ऐसी घटना घटती है जो कि पूरे गांव वालों को हिला के रख दी थी। आज भी वो लोग कोई बात नहीं भूल पाए हैं। सारे गांव वाले अभी भी उस पल को याद करते हैं तो खुद को भाग्यशाली ही समझते हैं। एक दिन उस गांव में अचानक दुखद खबर आती है। कपिल नाम की आदमी की मृत्यु हो जाती है, जिनके शादी की अभी कुछ दिन ही हुए थे। सारे गांव वाले परेशान थे और ये सोच रहे थे कि अब ना जाने इनकी पत्नी का क्या होगा, उन्हें कौन ये बुरी खबर देने जाए। और उस टाइम सती प्रथा का ज़माना था। उस समय में ये लोग अब उस औरत के लिए भी घबरा रहे थे जो कि उनकी पत्नी थी। इधर लोग उनकी शरीर को लेके जाने की बात कर रहे थे। तभी उनकी सासू माँ उनकी पत्नी के पास आती हैं और आके अपनी बहू से ये दुखद खबर देती हैं रोते हुए, और उन्हें धैर्य रखने को कहती हैं। हिम्मत और धैर्य की बात सुन उनकी बहू बिल्कुल नहीं रोती और चुपचाप अपना सिंदूरदानी लेके उस ओर निकल जाती जिस ओर उनकी पति की पार्थिव शरीर रखी थी। ये सब देख उनकी सासू माँ हैरान रह जाती। ना सिर्फ सासू माँ, पूरे गांव वाले चकित रहते, क्योंकि उस टाइम ये सब बिल्कुल भी नियम के खिलाफ था। गांव की बहुओं को घर से बाहर निकलना मना था और उनकी नई पत्नी अपना सिंदूरदानी लेके गांव वाले उनके शरीर के पास जा रही थी कि उनकी शरीर को जला दिया जाए। पर कितनी वो लोग परिश्रम कर चुके थे और उनका शरीर जलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पे उनकी पत्नी जाके बैठ जाती हैं और उन लोगों से कहती कि जब तक मैं यहाँ ना लेटूँ इनके साथ, और तब तक इनके शरीर को कोई भी आग नहीं लगा सकता है। ये सब देख गाँव वाले चकित रह जाते हैं। कुछ देर बाद उनके अंगूठे से आग निकलती और उन दोनों का शरीर जल जाता है। जब उनका सर बचता तभी वो गांव वालों से पानी मांगती। कोई भी डर के उनके पास नहीं जाता। वो उन लोगों को अपने पास बुलाती और कहती, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप लोग आओ और मुझे पानी पिलाओ। उसमें से एक आदमी हिम्मत करके जाता और उनसे आशीर्वाद मांगता। तभी वो कहती कि आज से मेरे लिए पूरे गांव वाले एक समान है। इधर गांव के कुछ लोग दुश्मनी से उनके पूरे परिवार को जेल की ओर भेज देते हैं। एक सिपाही उनके घर एक बार आता और कहता, आपके खिलाफ केस दर्ज हुई है। आप लोगों ने अपनी घर की बहू को जानबूझ के उनके पति के साथ मार दिया। घर वाले सफाई देते रह जाते, पर पुलिसकर्मी उनकी एक ना सुनता और उन्हें अपने साथ जेल लेके चला जाता। जेल में वो लोग जाते तो जेलर उनके सामने आ खड़े होते और उन्हें बहुत धुतकारते और नीचा दिखाते। पूरे परिवार वाले माफ़ी मांगते और ये कहते कि ये सब कुछ किसी ने दुश्मनी से किया है। उन लोगों ने उन्हें नहीं मारा, उनकी मृत्यु खुद हुई है, और उनकी कुछ चमत्कारी बातें सुनाने लगते। जेलर विश्वास नहीं करता। उस जेल में तो कुछ चमत्कारी चीज़ होने भी लगती है, फिर भी वो उसे नहीं यकीन करता। एक दिन उस जेलर की आंख वहीं लग जाती। थोड़ी देर बाद उसे एक सपना आता। सपने में उसे वही औरत दिखाई देती है जो कि सती हो चुकी थी। वो उस जेलर से कहती, देखो इसमें मेरे पूरे परिवार वाले की कोई गलती नहीं है, मैं खुद से सती हुई हूँ, तो तुम मेरे पूरे परिवार वाले को छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट करना पड़ेगा। जेलर ये बातें बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो उसे वार्निंग देती और कहती कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगे। तभी जेलर उठता घबराहट में और उसके सामने उसका सिपाही आके खड़ा रहता और बुरी खबर देता कि उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब है। ये सब सुन जेलर घबरा जाते और सिपाही से जल्दी छोड़ने को आदेश देते। सिपाही जेल के अंदर जाता और पूरे परिवार वाले को ये खुशखबरी देता कि आप लोगों को जेलर साहब ने जेल से छुड़ाने की बात कही है, आप लोग घर वापस जा सकते हो। उनकी आँख खुल गई है, उन्हें समझ में आ गया कि आप लोगों ने उन्हें नहीं मारा, वो खुद से सती हुई है। तभी घर वाले खुशी से उस सिपाही को समझाते और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमने उन्हें नहीं मारा है,
और वो लोग जब गांव लौटते, सारे गांव वाले उन लोगों को देख के हैरान होते और उन्हें ऐसा लगता कि ये तो मर्डर केस थी, इसमें से जेल से निकलना बहुत मुश्किल था। तभी उनके परिवार वाले जेल में बीती सारी बातें गांव में बताते। ये सब सुन सारे गांव वाले चकित रह जाते और वो लोग सती माता से माफ़ी भी मांगते। जिनमें से कुछ लोग नहीं मान रहे थे कि ये बात सच है कि वो सती हो चुकी हैं, उन्हें अब समझ आ चुकी थी। तब से लेकर आज तक हमेशा कुछ ना कुछ उनका चमत्कार होता ही रहता है और सारे गांव वाले उन्हें पूजते हैं। ना सिर्फ गांव वाले बल्कि अगल बगल के गांव के लोग भी आके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनका मंदिर गांव से दूर उस जगह पे है जहां पहले के ज़माने में शरीर को जलाया करते थे लोग, इसलिए वहीं पर जब वो सती हुई तो उनकी एक मंदिर बन चुकी है। अगर आप कभी भी बिहार आए और पियनिया के आसपास आए तो एक बार उनके मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाएं। गांव से दूर ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कभी भी मन ना लगे और इस मंदिर के पास अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ जाके ही बहुत हल्का महसूस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये आप एक बार खुद जाएंगे तब आपको पता चल जाएगी। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये सारा बगीचा के बीचों बीच बचा हुआ वो मंदिर का ही है, जहाँ मंदिर में लोग हमेशा पूजा करने जाते हैं और वहाँ जाके थोड़ी देर बैठते भी हैं। बच्चे और बूढ़े वहाँ पर शाम में हमेशा बैठा करते हैं और कभी भी आप जाएंगे तो सब लोग वहाँ पे उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आपको मैं जितना हो सके उतना इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने की कोशिश की हूँ। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किस राज्य से हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में एक बार लिख दें जय माँ सती।